रिश्ता बना है। साथियों, वैसे राजनीति का मूल स्वभाव, हम लोग तो रोज जिंदगी को जीते हैं, मालूम है। राजनीति का मूल स्वभाव स्पर्धा होती है। लोकतंत्र का एक गुण भी है, लोकतंत्र में इसको अच्छा माना गया है, लेकिन एक समान लक्ष्य के साथ समान भाव से सेवा का काम संगठन की शक्ति बन जाता है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो एक टीम स्पिरिट पैदा होती है। इस तरह के कार्यों से व्यक्ति विकास और व्यक्तित्व का विकास भी नई संभावनाएं पैदा हो जाती है। आपने खुद भी अनुभव किया होगा, इस तरह सेवा अभियानों से लोगों की मदद तो होती ही है, पार्टी कार्यकर्ताओं के तौर पर भी आप सबको भी समाज को जानने का, समाज को समझने का, नए तरीके से सोचने का, स्वयं का विकास करने का अवसर मिला होगा। ऐसे अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से प्रशिक्षण का काम करते हैं। हम एक कमरे में बैठ करके भाषण सुन के, चर्चा करके, संवाद करके, प्रश्न उत्तर करके प्रशिक्षण करते हैं। ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमारा प्रशिक्षण था। ये भी एक प्रकार से हमने आफत को अवसर में पलट करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण का काम सहज रूप से हो गया है। साथियों, चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं, और जब जनता के बीच जाते हैं चुनाव के समय में अच्छी बुरी खट्टी मीठी कई बातें सुनने को मिलती है। कोई कहेगा ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई व्यंग करेगा, कोई निशाना साधता है, कभी वार पलटवार भी होते रहते हैं। ये सब होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इस बार आप जनता के बीच गए हैं तो आपके अनुभव कुछ और रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मन को याद कीजिए, इन 3 महीनों को। आपको जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप होता है उसका साक्षात्कार हुआ होगा। याद कीजिए, इस दौरान आपने महसूस किया होगा कि समाज से आपको कितना कुछ मिला है। साथियों, कोरोना के संकट काल में समाज ने आपको स्नेह दिया है, आपको विश्वास दिया है। आप किसी गरीब की मदद कर सके, इसके लिए समाज ने आपको सामान भी दिया है और साधन भी दिए हैं और सम्मान भी दिया है। आप अगर अपने घर से कुछ राशन लेकर निकले तो कई और लोगों ने भी आपको कहा होगा कि कुछ राशन मेरी तरफ से ले जाइए, कुछ सामान मेरी तरफ से ले जाइए, आप भाई साहब जा रहे हो जरूर पहुंचा दीजिए। यही वो स्नेह है, यही वो ऊर्जा है जिसकी ताकत ने आपको कभी थकने नहीं दिया है। हमें इस ऊर्जा को समझना चाहिए, हमें समाज की शक्ति को समझना चाहिए, इस शक्ति को आत्मसात करना चाहिए, इसका साक्षात्कार करना चाहिए। मुझे विश्वास है आप ये करते रहेंगे, बीजेपी का हर कार्यकर्ता ये करता रहेगा, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा, पुरुषार्थ का नई ताकत देता रहेगा। लोगों के आशीर्वाद एक प्रकार से ईश्वर के ही आशीर्वाद होते हैं। ये आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होते हैं। साथियों, आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर समय लोग जब मिलते हैं, सामान्य दिवसों की मैं बात करता हूं, उसमें भी जब आप सत्ता में हो तो सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं, कोई न कोई आपको मेमोरेंडम देंगे, मांग पत्र देंगे, और बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब जरूरी नहीं कि लिखकर ही कोई मांग पत्र दे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुंह जबानी भी आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
कहीं कोई सड़क की मांग है तो कहीं कोई गड्ढा भरवाने की बात करेगा, तो कहीं कोई बिजली की बात करेगा। कई बार वो शिकायत के रूप में कहेगा, कई बार वो अपेक्षा के रूप में कहेंगे। ऐसे में कुछ नेता कार्यकर्ता सोचते हैं कि ये क्या है, जब देखो कोई न कोई काम, कोई न कोई मांग, कोई न कोई शिकायत। लेकिन साथियों, आप सभी सार्वजनिक जीवन में हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हम सबको इसमें अंतर्निहित जो भाव है उसको समझना होगा। और ये कोरोना की लड़ाई में इसको समझने में हमें सुविधा मिली है कि यही समाज हम पे कितना भरोसा करता है, हम पे कितना स्नेह करता है, और संकट की घड़ी में हमारे साथ रह करके समाज की भलाई के लिए कैसे आगे आता है, इस शक्ति को हमने अनुभव किया है। इसमें अंतर्निहित भाव यही है कि आओ आप समाज की मदद करो।